Now let us discuss effect of height on acceleration due to gravity. Gravity, it is constant at a given point. लेकिन अगर बॉडी का पोजीशन चेंज हो जाए तो ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होता है. जैसे हम लोग यहाँ पर ग्रेविटी एट पोल देखते हैं, अर्थ का पोल, तो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. वही ग्रेविटी एट इक्वेटर की बात करेंगे तो इक्वेटर पर 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. मतलब जब तक वो बॉडी पोल पर होगा तो उस बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटी अप्लाई होगा वो 9.81 रहेगा, और जब वो इक्वेटर पर होगा तो उस वक्त 9.78 अप्लाई होगा. मतलब पोल पे 9.81 ये वैल्यू कांस्टेंट हो गया, इक्वेटर पर 9.78 ये वैल्यू कांस्टेंट हो गया. मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्रेविटी का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा. जब तक बॉडी उस जगह पर है, जब तक बॉडी पोल पर है, ग्रेविटी का वैल्यू 9.81 उस बॉडी के ऊपर अप्लाई होगा. जब तक वो इक्वेटर पर है तब तक 9.78 ग्रेविटी का वैल्यू उसके उस पर अप्लाई होगा. मतलब पॉइंट टू पॉइंट, या हम पोजीशन टू पोजीशन की बात करते हैं कि पोजीशन टू पोजीशन वैल्यू जो है वो चेंज होता है, ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होता है. तो ऐसे और कई सारे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर पर ग्रेविटी डिपेंड करता है. ग्रेविटी चेंज होता है जब वो फैक्टर चेंज होता है. तो यहां पर हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मतलब बॉडी पहले अर्थ सरफेस पर है, हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं अर्थ का. अर्थ पर बॉडी को हमने रखा, बाद में जब वो बॉडी अर्थ सरफेस से हाइट पर जाएगा तो ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होगा. अब वो वैल्यू इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना कह सकते हैं कि जब हाइट चेंज होता है तो ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होता है. तो वो इफेक्ट हमको देखना है. सो इन द फर्स्ट केस let us consider when a body is placed on अर्थ सरफेस. समझ लो बॉडी अर्थ सरफेस पर है. जब वो बॉडी अर्थ सरफेस पर है बॉडी का मास स्मॉल m, कैपिटल M, it is the mass of earth, capital R, it is the radius of earth, और G ये होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब बॉडी कहां पर रखा हुआ है, अर्थ सरफेस पे. और कैपिटल जी जो है वो तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो तो कहीं पर भी चेंज नहीं होता. तो कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है. डायग्राम जिसमें ये अर्थ हमने ड्रॉ किया, समझ लो ये अर्थ है. ठीक है, ये अर्थ हो गया. समझ लो बॉडी को हमने सरफेस पे रखा है. डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर, तो सरफेस से लेकर सेंटर ऑफ अर्थ तक का रेडियस कैपिटल आर हो गया. ठीक है. अब बॉडी को हमने सरफेस पर रखा है. जब कोई बॉडी अर्थ सरफेस पर होता है, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड तो है ही, अर्थ सरफेस पर होता है, तो ये बॉडी अर्थ सरफेस पे एक्शन करता है. एट द सेम टाइम अर्थ जो है
वो इस बॉडी पर रिएक्शन करेगा। तो जब बॉडी एक्शन करता है तो सरफेस रिएक्शन करेगा, और सरफेस जब रिएक्शन करता है तो उसको एक्सपीरियंस करता है बॉडी, और जिससे हम लोग यहां पर कहते हैं वेट ऑफ बॉडी। मतलब वेट ऑफ बॉडी जो है वो बॉडी ने एक्सपीरियंस किया हुआ फोर्स है। बॉडी फोर्स को एक्सपीरियंस कब करेगा? जब उसके ऊपर रिएक्शनल फोर्स लगेगा। ये रिएक्शनल फोर्स जो है, ये जो रिएक्शनल फोर्स है, ये रिएक्शनल फोर्स ही अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है। मतलब अर्थ जितना ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी के ऊपर अप्लाई करेगा उतना बॉडी उस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, जिसको हम लोग यहां पर कह रहे हैं वेट ऑफ बॉडी। सो इन दिस केस वी कैन राइट वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ वेट ऑफ बॉडी फॉर्मूला इज mg। a मतलब हो गया मास ऑफ बॉडी और g मतलब हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जिसमें कैपिटल G आता है, जिसमें फर्स्ट बॉडी का मास मतलब अर्थ का मास कैपिटल M, सेकंड बॉडी का मास मतलब जिसका मास हम लोग स्मॉल m ले रहे हैं तो ये स्मॉल m हो गया, एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू बॉडीज। तो दोनों बॉडी के बीच में डिस्टेंस कहां से लोगे? सेंटर टू सेंटर। लेकिन यहां पर देखो ये यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये काफी कम है इन कंपैरिजन टू द अर्थ रेडियस। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको निग्लेक्ट कर देते हैं और अर्थ का रेडियस ही मानते हैं, और इसलिए यहां पर आ जाएगा आपका कैपिटल R, ये बन गया आपका स्क्वायर, स्मॉल m कैंसिल होगा, आपको मिलेगा इक्वेशन 1 स्मॉल g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। यस, दिस इज द इक्वेशन 1 when the body is placed on the surface of earth, जब बॉडी अर्थ सरफेस पर होगा। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगा? तो नेक्स्ट सिचुएशन आएगा जब बॉडी हाइट पर जाएगा, रहेगा ग्रेविटेशनल फील्ड में, इट इज इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, और वो हाइट पर जाएगा। अब ये जब हाइट पर जाएगा तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। So second consideration is when a body is placed at height h, यहां पर बॉडी हाइट h पर होगा, ठीक है। बॉडी जब हाइट एज पर रहेगा ये हो गया अर्थ, ठीक है। बॉडी को हाइट पर दिखाना है, ये हो गया बॉडी, यहां पर बॉडी है। डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर लेना है, ठीक है। तो सरफेस से लेकर यहां तक का डिस्टेंस तो r हो गया ना, और ये सेंटर मतलब बॉडी का सेंटर और अर्थ का सरफेस यहां तक का डिस्टेंस आप h ले लो, हाइट h ले लो, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? r प्लस h हुआ। यहां से लेकर यहां तक ये टोटल डिस्टेंस हो गया, इट इज r प्लस h। ये ग्रेविटेशनल फील्ड में है, बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड में है, इसलिए बॉडी, फिर से यहां पर हम लोग बात करेंगे, बॉडी जो है वो करेगा एक्शन, बॉडी एक्शन करेगा। जब बॉडी एक्शन करेगा तो अर्थ का सरफेस इसके ऊपर रिएक्शन करेगा, बॉडी के ऊपर रिएक्शन करेगा। फिर से वही कंसेप्ट, ये जो रिएक्शनल फोर्स है एक्सपीरियंस करेगा बॉडी, बॉडी जब एक्सपीरियंस करेगा तो उस वक्त वो बॉडी का वेट कहलाएगा, और वो वेट कितना होगा? जितना बॉडी एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। बॉडी फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा? जितना उसके ऊपर रिएक्शन होगा, और रिएक्शन मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और फिर से वही फार्मूला हमको रिपीट करना होता है, और वो फार्मूला होगा वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स।
ठीक है। वेट ऑफ बॉडी, मास इनटू ग्रेविटी। इस जगह पर बॉडी पर अप्लाई होने वाला ग्रेविटी GH होगा, जिसको हम लोग यहां पर कह रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। हाइट h पर ग्रेविटी अप्लाई होगा GH। तो फार्मूला हो गया मास इनटू ग्रेविटी, तो इसको GH कर दो, h को सफिक्स कर दो, मतलब दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। G इज द ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस एंड G इज द ग्रेविटी एट द हाइट h। ग्रेविटेशनल फोर्स में कैपिटल G आता है। पहले बॉडी का मास मतलब अर्थ का मास कैपिटल M, बॉडी का मास स्मॉल m, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू बॉडीज यहां से लेकर यहां तक h और यहां से लेकर यहां तक r, ये बन गया r प्लस h होल स्क्वायर। देखिए फार्मूला, दोनों फार्मूले सेम है, सिर्फ फर्क कहां पर आ रहा है, GH के जगह पर G के जगह पर GH और R के जगह पर R प्लस H। मास कैंसिल होगा, यू विल गेट हियर GH इज इक्वल टू GM अपॉन R प्लस H होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। Here you have to find the formula for GH। यहाँ पर GH का फार्मूला निकालना है और उसका रिलेशन दिखाना है H के साथ में, मतलब हाइट के साथ में, और फिर हम लोग बताएंगे कि ग्रेविटी बढ़ेगा कि कम होगा। सो नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 क्या हुआ, इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड हुआ GH, इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड हुआ G, इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड हुआ GM अपॉन R प्लस H होल स्क्वायर, और इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड हुआ GM अपॉन R स्क्वायर। GM कैंसिल हो गया, जिससे आपको यहां पर मिलेगा GH अपॉन G इज इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन R प्लस H होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आपका क्या बचा, 1 अपॉन R प्लस H होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R स्क्वायर, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो R स्क्वायर अपॉन R प्लस H होल स्क्वायर मिलेगा। एंड इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट फॉर्मूला फॉर GH इज इक्वल टू G टाइम्स R स्क्वायर अपॉन R प्लस H होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। हाइट h पर ग्रेविटी का फॉर्मूला रहेगा GH। वी कैन शो द रिलेशन बिटवीन दिस GH एंड R प्लस H। अब R प्लस H के साथ रिलेशन बताना पड़ेगा, क्योंकि H जो है वो इंडिपेंडेंट तो है नहीं, R के साथ में है। सो इन दिस केस शो द रिलेशन बिटवीन GH एंड R प्लस H, where G and R square are constants। डिनोमिनेटर में जो R है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, H के साथ में है, इसलिए R प्लस H कांस्टेंट नहीं होगा। क्योंकि हाइट तो आप चेंज कर सकते हो ना, बॉडी को कितने भी हाइट पर रख सकते हो, हाइट कम कर सकते हो, हाइट ज्यादा कर सकते हो, मतलब H वेरिएबल हो गया। H अगर वेरिएबल हो गया तो R प्लस H ये जो एडिशन है वो वेरिएबल हो गया, मतलब R प्लस H होल स्क्वायर वेरिएबल हुआ, तो रिलेशन आ गया GH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R प्लस H होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर इनवर्स रिलेशन मिल चुका है। यस, यहाँ पर आपको इनवर्स रिलेशन मिल चुका है। अब हम लोग H के वैल्यू को चेंज करेंगे तो R प्लस H चेंज होगा, और R प्लस H चेंज होगा तो डेफिनेटली GH भी चेंज होगा। अब यहाँ पर इनवर्स रिलेशन आने के कारण हम हाइट को अगर बढ़ाते हैं तो GH कम होना चाहिए। इनवर्स रिलेशन यही कहता है, जिन दो टर्म के बीच में रिलेशन होता है उसमें से एक टर्म अगर कम होता है तो दूसरा टर्म बढ़ता है। तो समझ लो एज को आपने इंक्रीज किया, मतलब हाइट को बढ़ा दिया, बॉडी ऊपर जा रहा है, तो एडिशन क्या होगा, इंक्रीज होगा ना।
इफ h इंक्रीजेस r प्लस h इंक्रीजेस, देन gh का रिलेशन क्या है, इनवर्स, किसके साथ, r प्लस h के साथ। तो r प्लस h अगर इंक्रीज होता है तो gh डिक्रीज होगा। मतलब यहां पर ये सिचुएशन क्या बता रहा है, ये सिचुएशन बता रहा है कि अगर आप अर्थ सरफेस से दूर जाओगे, हाइट पर जाओगे, तो ग्रेविटी कम होता जाएगा। अब दूसरी बात यहां पर, अगर h डिक्रीज हुआ तो r प्लस h क्या होगा, डिक्रीज होगा। r प्लस h डिक्रीज होगा ना, पहले h को बढ़ा रहे थे तो बढ़ रहा था, h को कम करोगे तो कम होगा, एडिशन क्यों ना हो, लेकिन h का वैल्यू कम हो रहा है ना, तो टोटल r प्लस h क्या होगा, पहले के कंपैरिजन में तो कम ही होगा ना। मतलब r प्लस h अगर कम होता है तो उसका इनवर्स रिलेशन वाला gh जो है वो बढ़ेगा, gh इंक्रीजेस। मतलब ये अर्थ हुआ, ये बॉडी हुआ, अगर ये बॉडी नीचे आता है तो ग्रेविटी इंक्रीज होगा, इसके अकॉर्डिंग एज डिक्रीज हो रहा है, मतलब हाइट कम हो रहा है, तो जी का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगा। और फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर एज को आप बढ़ाते हो, मतलब बॉडी अगर ऊपर जाता है तो हाइट बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा तो ग्रेविटी डिक्रीज होगा, ग्रेविटी डिक्रीज होगा। सो इन दिस वे वी कैन शो द इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कंक्लूजन ये रहा कि अगर आप हाइट को बढ़ाओगे तो ग्रेविटी कम होगा। इसीलिए तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ता है ग्रेविटी कम होते जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि ग्रेविटी का वैल्यू जीरो आता है, जिसको जीरो ग्रेविटी कंडीशन कहा जाता है, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि एस्ट्रोनॉट जो है, सैटेलाइट में जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, वो एस्ट्रोनॉट किसी भी रिएक्शन फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। जो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जो रिएक्शन फोर्स होगा उस रिएक्शन फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करते, क्योंकि रिएक्शन फोर्स जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड में लगता है। जब वो बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जा रहा है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा, मतलब ये बॉडी किसी ग्रेविटेशनल फोर्स को, रिएक्शन फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा, और ये जब एक्सपीरियंस करेगा ही नहीं तो उसका वेट जो है वो होगा जीरो। तो उसको हम लोग कहते हैं वेटलेसनेस कंडीशन, जीरो ग्रेविटी कंडीशन वेटलेसनेस कंडीशन कहते हैं। तो जीरो ग्रेविटी कंडीशन मतलब एक पर्टिकुलर हाइट पर ग्रेविटी का वैल्यू जीरो होगा, ग्रेविटी का वैल्यू जीरो होगा, इसका मतलब ऑब्वियसली बॉडी का मास तो रहेगा ही, लेकिन ग्रेविटी जीरो होने के कारण बॉडी का वेट क्या होगा, जीरो। तो उसको हम लोग वेटलेसनेस कंडीशन भी कहते हैं। थैंक यू।